नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे रनिंग के बारे में कि एसीएल रिकंस्ट्रक्शन और मेनिस्कस रिपेयर के बाद रनिंग कब करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए और रनिंग के क्या प्रोटोकॉल होते हैं। अब बहुत लोगों को लगता है कि उनको 1 महीना हुआ है तो वो 3-4 महीने बाद ही रनिंग स्टार्ट कर देंगे, बट इसमें ऐसा नहीं होता। और दूसरी चीज़ ये कि जब भी मान लीजिए आपको 3 महीने हो गए एसीएल सर्जरी को, 4 महीने हो गए, अब उनको लगता है कि उन्होंने वॉक करना स्टार्ट कर दिया तो वो रनिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके की एक्सपेक्टेशन, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, ऐसे जो इस तरीके की एक्सपेक्टेशन है वो ना ही रखें तो बेटर है, क्योंकि जो रनिंग के लिए ना अलग प्रोटोकॉल होता है। अब वो कैसे, जैसे मैंने आपने मेरा एक्सरसाइज वाला वीडियो देखा होगा, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4, फेज़ 5, फेज़ 6, तो हर फेज़ में आपने देखा होगा एक नए चीज़ें हमें करने को मिलती है, देखने को मिलती है, वो चीज़ हमें फॉलो करनी पड़ती है। जितने मेरे अभी तक कमेंट्स में आते हैं लोगों की बहुत तरीके की एक्सपेक्टेशन होती है। अब मैं हर चीज़ में एक ही चीज़ बोलता हूँ कि एक्सरसाइज ही जो फिजियोथेरेपी है वही इंपॉर्टेंट चीज़ है, और दूसरी चीज़ है आपके डॉक्टर की एडवाइस। अब आप नीचे पूछते हैं, मैं सारी चीज़ें अपना जो भी मेरा एक्सपीरियंस है मैं वीडियो में ही शेयर करता हूँ, क्योंकि वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं ये नहीं है कि मैंने इधर से पढ़ा उधर से पढ़ा, वो सब चीज़ें नहीं होती। जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और जो मेरी डॉक्टर की एडवाइस रही थी, वो सारी चीज़ें मैंने वीडियो में आपको बताई हुई है। अब बहुत लोग करते क्या है कि थोड़ा स्मार्ट बनने के चक्कर में वीडियो नहीं देखते और डायरेक्टली आप मैसेज कर देते हैं कि यार ये वाली दिक्कत है तो हमें नी बेंडिंग कब तक करनी चाहिए। तो यार इसका बेस्ट सोल्यूशन यही है कि आप वीडियो देखें प्लस अपने फिजियो की एडवाइस लें वहाँ पर। दोनों चीज़ें करने के बाद आप एक सोल्यूशन पर आ पाएंगे। तो रनिंग के लिए जो प्रोटोकॉल होते हैं वो मैंने इसी वीडियो में शेयर किए हुए हैं, जो थोड़ी देर बाद आपको देखने को मिलेंगे किस तरीके से ड्रिल्स होती है जो रिटर्न टू स्पोर्ट्स वाली। क्योंकि आपको ये नहीं है कि आपको रनिंग करनी है, मेन चीज़ ये है कि आपको स्ट्रॉन्ग बनाना है अपने आप को। अब जो रिटर्न टू स्पोर्ट्स की जो प्रोटोकॉल होती है, जो फिजियो होती है, वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है, और ये ऐड ऑन था उन एक्सरसाइजेस के साथ। लाइक एक दिन आपको लेग्स की एक्सरसाइज करनी होती है और जिसके साथ आपको रनिंग भी करनी होती है। जैसे कि फर्स्ट वीक में 90 सेकेंड्स वॉक, देन 30 सेकेंड्स रन, देन उसके बाद 60 सेकेंड्स वॉक, उसके बाद 60 सेकेंड्स रन, देन उसके अगले वीक में 30 सेकेंड्स वॉक, फिर 90 सेकेंड्स रन। मतलब कहा जाए, मोटा मोटा कहा जाए तो धीरे धीरे करके आपको आपकी जो वॉकिंग वो कम हो जाती है और रनिंग आपकी धीरे धीरे करके बढ़ जाती है। उसके बाद वीक बाय वीक के बाद आपका आता है 2 मिनट तक, फिर आपको रनिंग करनी होती है, उसके बाद 3 मिनट, 4 मिनट, ऐसे ऐसे वो वीक बाय वीक बढ़ जाता है। तो ये सब था रनिंग के बारे में। एंड ऑल्टरनेट डेज पर एजिलिटी ड्रिल्स होती है, ये और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला होता है, जिसमें आपको सडन मूवमेंट्स करनी होती है, प्रैक्टिस करनी होती है। और जिसके लिए यहाँ मैं रिकमेंड करूँगा, सबसे पहली चीज़, अगर आप जब ये ड्रिल स्टार्ट करें तो गुड क्वालिटी ऑफ शूज़ ज़रूर पहन लें। तो क्योंकि होता क्या है कि अगर आप थोड़ा वैसे पहनते हैं तो उसमें आपकी ग्रिप होती है वो बन नहीं पाती है, तो जिससे आपका फिसलने का डर रहता है। तो आपको ये चीज़ तो पहली बात तो अवॉइड ही करनी है। अब एजिलिटी ड्रिल्स में आता है हर्डल क्रॉसिंग, जिसमें कि आपको रनिंग हर्डल्स को क्रॉस करना होता है, जैसे रनिंग करते करते। और यहाँ मैं एक चीज़ और ऐड ऑन करना चाहूँगा कि होता क्या है ना कि ये जो मैंने वीडियो बनाया, जो आप एक्सरसाइज करते हो मुझे देख रहे हो, ये मैंने सोच के बनाया कि इंडिया में या बाहर कहीं भी जिसके घर के पास जिम अवेलेबल नहीं है तो वो ये सारी चीज़ें यूज़ करके भी ऐसी चीज़ें कर सकता है। देन उसके बाद आता है कोन रनिंग, जिसमें कि आपको रनिंग करनी होती है कोन के बीच से, लाइक ऐसे जिगजैग जिगजैग आपको भागना होता है, क्योंकि ये होता क्या है कि सडन मूवमेंट्स के लिए। फिर इसके बाद आता है कि ट्रायंगल, एक ट्रायंगल में आपको ऐसे करके बनाना होता है, जिसमें कि सामने कोई आपके खड़ा होगा जो आपको इंस्ट्रक्शंस देगा। आप मान लीजिए सीधे से भागते हुए आते हैं कि लेफ्ट राइट, तो आपको पता नहीं होगा, लेकिन सामने से वो ऐसे इंस्ट्रक्शन आएंगे कि एक लेफ्ट कॉर्नर में रखा होता है आपका फोन, दूसरा होता है राइट कॉर्नर में। देन सामने से आपको वही सडनली से बोलेगा कि लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, तो एक सडन मूवमेंट्स के लिए। देन इसके बाद आता है लेडर रन, जो कि आपको ऑनलाइन मिल जाएगा और उसको फ्लोर पर डालकर रनिंग करनी होती है। मैंने तो यहाँ पे कुछ और यूज़ किया हुआ है, जैसे हर्डल्स के एक छोटे छोटे ब्लॉक्स मैंने यूज़ किए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे रिकमेंड होता है कि आप लेडर को यूज़ करें। देन उसके बाद आता है बॉक्स जंप टू हाइट, देन बॉक्स जंप टू डेप्थ। आपको स्टार्टिंग में 4 इंचेस से स्टार्ट करना है, और जैसे आप मुझे वीडियो में देख रहे हैं, देन वीक बाय वीक 6 इंचेस, 8 इंचेस, ऐसे धीरे धीरे करके बढ़ाना होता है। सो रिटर्न टू स्पोर्ट्स कंडीशन में ये सब होता है। मैं यहाँ पे एक और चीज़ शेयर कर देता हूँ कि बहुत लोगों को लगता है कि, बहुत लोगों को लगता नहीं बट बहुत लोग बोलते हैं कि हम 6 महीने, 9 महीने या 1 साल एक्सरसाइज करने के बाद हमारा जब एसीएल ठीक हो जाएगा, हमें स्ट्रेंथ वापस मिल जाएगी, क्या हम एक्सरसाइज छोड़ सकते हैं? तो इसका आंसर बस एक ही है कि आप, मैं बता देता हूँ, अगर मैं 1 हफ्ते के लिए कभी मान लीजिए लेग्स की एक्सरसाइज कभी मैं मिस कर देता हूँ तो मुझे अंदर से ही अच्छा नहीं लगता उस चीज़ के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ तो मिसिंग है।
और जब मैं फिर लेग्स की एक्सरसाइज करता हूँ तो मुझे वापस से फिर वही स्ट्रेंथ फील होती है। सो बेटर यही रहेगा कि आप अपनी एक्सरसाइज को कंटिन्यू रखें। हाँ, अगर वो नहीं कर पाते, जिम नहीं कर पाते, तो जो घर पे जो फिजियो चल रही है आपकी, वो फिजियो को कंटिन्यू रखें। और अब यहाँ पे एक और इशू आता है कि पेन भी होता है उन लोगों को, कि चलते टाइम पेन होता है। अब देखो स्टार्टिंग में क्या होता है, 2-3 महीने ना आपका जो ACL है बहुत वीक कंडीशन में होता है। उस टाइम आपको बहुत अच्छे से उसकी केयर करने की ज़रूरत है। केयर एज इन आपको प्रॉपर एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है, प्रॉपर डाइट लेने की ज़रूरत है। एक्सरसाइज और डाइट के साथ साथ आपका माइंडसेट और जो पॉजिटिव इंटेंट है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेगेटिव माइंडसेट के साथ आप ग्रो नहीं कर पाओगे, पर्टिकुलरली ACL रिकन्स्ट्रक्शन एंड मेनिस्कस रिपेयर में। सो बेटर यही रहेगा, आप पॉजिटिव इंटेंट के साथ आगे बढ़िए। और जैसे आप वीडियो में मेरे को रनिंग करते हुए देख पा रहे हो, यही चीज़ है, मेरा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ही मैं आगे बढ़ा और तभी मैंने ये रनिंग सारी चीज़ें अचीव कर पाया। अब यहाँ पे बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ की, रनिंग के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब कि क्या उससे पहले, रनिंग से पहले क्या चीज़ होती है। ये नहीं कि आपने वॉक करना स्टार्ट कर दिया तो आपने रनिंग एकदम ही पहुँच गए। तो जैसे ही आपको जॉगिंग आपके डॉक्टर अलाउड करते हैं, वॉकिंग अलाउड करते हैं, तो एक धीरे धीरे करके स्टेप पे पहुँचते हैं। पहले आपकी वॉकिंग स्टार्ट होती है, ब्रिस्क वॉकिंग स्टार्ट होती है, जॉगिंग स्टार्ट होती है, देन रनिंग के लिए आप जाते हैं। और ये नहीं कि रनिंग के लिए आपने एक ही दिन में 5 किलोमीटर नहीं, पहले 30 सेकेंड्स, फिर 60 सेकेंड्स, फिर 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट। तो जो वॉकिंग का टाइम है वो आपका कम हो जाता है और रनिंग का टाइम धीरे धीरे करके इनिशियली बढ़ जाता है। जब आपकी लेग्स स्ट्रांग होंगी तो आपको रनिंग करने में भी दिक्कत नहीं होगी। तो रनिंग स्टार्ट करने के 2 हफ्ते तक तो सब सही चल रहा था। जब मैंने खेलना चालू करा तो मुझे फिर अचानक से पेन होने लगा था। ऑल्दो वो मेरे ACL में पेन नहीं था, बट जहाँ पे आपके सुचर्स होते हैं, जहाँ पे आपका वो सर्जरी वाला मार्क होता है, वहाँ पे मेरे को पेन स्टार्ट हो गया। वो मैंने पूरी स्टोरी उसके अंदर रिटर्न टू स्पोर्ट्स वाले वीडियो में मैंने शेयर किया हुआ है। एंड द गुड थिंग वाज कि जो पेन था ना, जहाँ मुझे स्टिचेस लगे थे, सुचर्स लगे थे, उनके पास था और वहाँ पे मुझे हल्की सी स्वेलिंग आ गई थी। देन विदाउट टेकिंग मच टाइम मैं पहुँच गया स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर। देन डॉक्टर ने बोला इट्स ओके, इतने टाइम बाद आपने रनिंग स्टार्ट की है तो उसी वजह से है और टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। तो बस आपको करना क्या है, 1 वीक के लिए रनिंग को अवॉइड करना है। और जो स्वेलिंग के लिए कुछ मेडिसिन हैं वो उन्होंने मुझे लिख कर दे दी थी। तो फिर उसके बाद मैंने उनके एडवाइस को फॉलो किया और उसके 1 वीक बाद रनिंग फिर से स्टार्ट करी और मुझे कोई पेन नहीं था एंड थिंग्स वर फाइन। वीडियो जितना हो सके ना, आप अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो आप दोबारा से रिपीट करके देखिए, क्योंकि ACL वाली प्लेलिस्ट अगर आप ACL के पेशेंट हैं तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है, मेंटली फिजिकली दोनों तरीके से। और एक और चीज़, कोई भी एडवाइस फॉलो करने से पहले अपने डॉक्टर को, अपने फिजियोथेरेपिस्ट को हमेशा कंसल्ट करें। ऑनलाइन कुछ भी देखकर ना फॉलो करने लग जाए, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि किसी की फाइबर टेप सर्जरी हुई होती है तो किसी की बायोस्क्रू सर्जरी हुई होती है। दोनों का अलग अलग होता है, बट सेम सबका एक ही इंटेंट रहता है कि रनिंग, या बैक टू स्पोर्ट्स या बैक टू नॉर्मल लाइफ। और आपने मेरा ट्रैकिंग वाला वीडियो भी देखा होगा, नहीं देखा तो वो जाके देखिए, क्योंकि वो मैंने वीडियो जो भी आपने ACL का जो मेरा फर्स्ट वीडियो था एकदम बिगिनिंग में, अगर आप चैनल पर जाएंगे देखेंगे तो वहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा। तो उसके बाद जितने भी मैंने वीडियो अपलोड किए हैं वो सारे आफ्टर सर्जरी के ही हैं। तो बहुत सारे लोग ये कमेंट करते हैं उससे पहले वाली वीडियोस पे, जो भी मैंने न्यूट्रिशन को लेके बनाई हुई है कि क्या खाना चाहिए, वेट लॉस, वेट गेन के लिए क्या करना चाहिए, वो सारी चीज़ें पूछते हैं, कमेंट करके पूछते हैं कि ये सर्जरी से पहले की बात की है। तो उससे मुझे समझ नहीं आता उससे क्या डिफरेंस बन जाएगा कि ये सर्जरी से पहले या ये सर्जरी के बाद की है। मेन चीज़ आप ACL प्लेलिस्ट देखिए, आपके सारे क्वेश्चंस दूर हो जाएंगे कि ये पहले की या बाद की है, क्योंकि जो बोलते हैं बैक टू नॉर्मल लाइफ वो इसी को बोलते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और रनिंग के बारे में और भी सारी चीज़ें जानने के लिए जो भी है आपका कमेंट में बताइए। वीडियो जिसको इसकी ज़्यादा ज़रूरत है शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और एक और चीज़, नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं कमेंट में ज़रूर लिख कर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।